दिल्ली के अंदर जो फसाद हुआ, बीजेपी के लोगों ने फसाद कराया था। वीडियो है मेरे पास, वीडियो है। रागनी तिवारी, कपिल मिश्रा ने फसाद कराया। रागनी तिवारी का ताल्लुक भाजपा से, अमानतुल्लाह जी ने फसाद कराया। अमानतुल्लाह जी मिश्रा एक मौजूद था। अमानतुल्लाह जी रिपोर्ट तक सीमित रहिए। भाजपा से नहीं एक है, सेकंड सोमनाथ जी, ऐसे नहीं। भाजपा के लोगों ने फसाद कराया। अमानतुल्लाह जी आप अपनी रिपोर्ट तक सीमित रहिए। मैं रोक रहा हूँ ना उनको बोलना। ठाकुर और 2 मिनट में रुकिए, सब लोगों मुझे ने अपनी फसाद बात तो कराया। करने दीजिए। भाजपा ने अमानतुल्लाह जी फसाद कराया। आप अपनी रिपोर्ट तक सीमित बात कर रहिए। रहा हूं। देखिए एक सेकंड, अध्यक्ष 2 मिनट बैठेंगे। ये कैसे कह सकते हैं? अमानतुल्लाह जी रागनी तिवारी, उसकी वीडियो मौजूद है। ये वीडियो रागनी तिवारी की। अमानतुल्लाह जी रागनी तिवारी पत्थर मार रही है। रागनी तिवारी पत्थर मार रही है। रागनी तिवारी पथराव कर रही है, लाठियां बरसा रही है। राघव जी आपका तरीका ठीक नहीं है। मैं खड़ा हूँ, आप चलिए कुर्सी पर, चलिए आप कुर्सी पर। आपने रोज का तमाशा कर रहे हैं, जाइए अपनी कुर्सी पर। प्री प्लान तरीके से मार्शल को बाहर निकालिए, फसादी पूरे भाजपा दिन के लिए बाहर निकालिए। अनिल बात को बाहर निकालिए। अनिल बात को आपने तमाशा बना रखा है, बाहर निकालिए इसको। अब झमर दिया गल में, बाहर निकालिए इसको। समझते नहीं है सारे सदन को। अनिल वाजपेयी जी को बाहर निकालिए तुरंत। समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण श्री अमानतुल्लाह खां व अब्दुल रहमान जी, अल्पसंख्यक कल्याण समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। ये माइक नहीं है। ये माइक चालू करिए इधर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अल्पसंख्यक कल्याण समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं इस पर कुछ बोलना भी चाहता हूं। ये बड़ा अहम मुद्दा है। 5 मिनट बात रख लीजिए। 5 मिनट बात, नहीं 5 मिनट के लिए बात रख लीजिए। ठीक है, 5 मिनट थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए। शुरू करिए। अध्यक्ष जी, पिछले साल दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में फसाद हुआ। उसमें वहाँ के जो विधायक थे उनके जरिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए और वहाँ के कुछ लोगों के जरिए हमें ये शिकायत मिली कि जो दिल्ली फसाद में जो दिल्ली सरकार ने जो लोग मर गए थे उनको 10 लाख रुपए, जिनकी प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ था 1 फ्लोर के 5 लाख, 2 फ्लोर के 10 लाख, और जो इंजर्ड थे उनको 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। तो कुछ लोगों को वो नहीं मिल पाया था या कम मिला था या सर्वे में कुछ चीज़ छूट गई थी, वो शिकायत हमको मिली। तो हमने समिति में इस चीज़ को रखा और हमने एक एक करके सब लोगों को मुआवजा देने का दिल्ली सरकार से काम किया। दिल्ली के अंदर जो फसाद हुआ, इसमें जो लोग मारे गए उनकी टोटल तादाद 54 थी, 54 थी, जिसमें 11 हिंदू भाई थे और 43 मुस्लिम भाई थे। दिल्ली सरकार ने एक एक को 10 लाख रुपया देने का काम किया। टोटल के टोटल को 54 के 54 लोगों को दिल्ली सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने का काम किया। उसके अलावा जो इंजर्ड थे वो 244 लोग थे। 244 के 44 लोगों को मुआवजा देने का काम किया। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज थी वो 724 प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने कम या ज़्यादा दिल्ली सरकार ने मुआवजा देने का काम किया। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी वो 1190
कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी कि जिनको हमने मुआवजा देने का काम किया। अभी तक दिल्ली सरकार ने 27 करोड़ 19 लाख रुपया इसमें मुआवजा दिया जिन लोगों के घर जले या उनके घर वाले मरे या इंजर्ड हुए या कारोबार तबाह हुए। 47 लोग ऐसे हैं कि जिनको जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी अभी तक कुछ नहीं मिला, तो वो हमने डिविजनल कमिश्नर से परमिशन लेकर के, रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन लेकर के उनको भी मुआवजे के लिए हमने भेज दिया है। 66 लोग ऐसे हैं रेजिडेंशियल में जिनको मुआवजा नहीं मिला। ये हिंदुस्तान में आजादी के बाद से 48,000 फसाद हुए। 48,000 फसाद में पहली ऐसी सरकार है जिसने एक एक आदमी को ढूंढ करके मुआवजा देने का काम। पहली ऐसी सरकार। 48,000 फसाद हुए। ज्यादातर फसाद कांग्रेस हुकूमत में हुए, कांग्रेस ने कराए। जैसे मुरादाबाद फसाद, ईदगाह के अंदर बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम कांग्रेस ने किया। मल्याना कांड, पीएसी के जरिए बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम कांग्रेस हुकूमत ने किया। भागलपुर में, बिहार के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी, सेंटर में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी कांग्रेस थी। वहां पर फसाद, भागलपुर में कत्लेआम कांग्रेस ने किया। फिरोजाबाद में कांग्रेस ने किया, अलीगढ़ में कांग्रेस ने किया। उसके अलावा 92 में पूरे हिंदुस्तान में फसाद हुआ था। अकेले महाराष्ट्र में 3,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ था। उस वक्त में पूरे हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत थी। 2002 में जब गुजरात में फसाद हुआ तो वहां पर भाजपा की हुकूमत थी। कत्लेआम हुआ, किसी एक आदमी को आज तक इन लोगों ने मुआवजा देने का काम नहीं किया। दिल्ली के अंदर जो फसाद हुआ, बीजेपी के लोगों ने फसाद कराया था। वीडियो है मेरे पास, वीडियो है। रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा ने फसाद कराया। रागिनी तिवारी का ताल्लुक भाजपा से, अमानतुल्ला जी ने फसाद कराया। अमानतुल्ला जी मिश्रा एक मौजूद था। अमानतुल्ला जी रिपोर्ट तक सीमित रहिए। भाजपा से नहीं, एक सेकंड सोमनाथ जी, ऐसे नहीं। भाजपा के लोगों ने फसाद कराया। अमानतुल्ला जी आप अपनी रिपोर्ट तक सीमित रहिए। मैं रोक रहा हूँ ना उनको ठाकुर और 2 मिनट पर रुकिए, सब लोगों मुझे ने अपनी फसाद बात को कराया। करने दीजिए। भाजपा ने अमानतुल्ला जी फसाद कराया। आप अपनी रिपोर्ट तक सीमित रहिए। देखिए एक सेकंड, 2 मिनट बैठेंगे। ये कैसे कह सकते हैं? अमानतुल्ला जी, रागिनी तिवारी, उसकी वीडियो मौजूद है। ये वीडियो रागिनी तिवारी की। अमानतुल्ला जी, रागिनी तिवारी पत्थर मार रही है। रागिनी तिवारी पत्थर मार रही है। रागिनी तिवारी पथराव कर रही है, लाठियां बरसा रही है। राजभाई जी आपका तरीका ठीक नहीं है। मैं खड़ा हूं, आप चलिए कुर्सी पर, चलिए अपनी कुर्सी पर। आपने रोज का तमाशा कर रहे हैं, जाइए अपनी कुर्सी पर। प्री प्लान तरीके से भाजपा को बाहर निकालिए, फसादी पूरे दिन के लिए बाहर निकालिए। बाहर निकालिए, आपने तमाशा बना रखा है, बाहर निकालिए इसको। अब झमर दिया वेल में, बाहर निकालिए इसको। समझते नहीं है सारे सदन को। अनिल वाजपेयी जी को बाहर निकालिए तुरंत। देखिए नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये वेल में तो जी क्या भाजपा ने नहीं कराया फसाद? ना, आप सुनने देंगे मैं क्या मैं क्या रूलिंग दे रहा हूँ, सुनेंगे भाई साहब, सुनेंगे मैं क्या रूलिंग दे रहा हूँ, मैं क्या रूलिंग दे रहा हूँ, सुनेंगे। भाजपा ने कहा है, भाजपा ने फसाद। कपिल मिश्रा आज तक जेल में नहीं गया, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रागिनी तिवारी आज तक बाहर घूम रही है। अनुराग ठाकुर आज तक बाहर घूम रहा है। परवेश वर्मा आज तक बाहर घूम रहा है।
इन लोगों ने कपिल मिश्रा को बचाने का काम किया। कपिल मिश्रा मौजूद था उस वक्त में जब फसाद हुआ। कपिल मिश्रा के खिलाफ इन्होंने FIR तक नहीं की। आज तक उस आदमी से इन्होंने पूछताछ तक नहीं की। आज तक उस आदमी से इन्होंने पूछताछ नहीं की। मैं कुछ कह रहा हूँ, बेकसूर थे वो सारे जेलों के अंदर। अमानतुल्लाह जी ये ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। बताए क्या CA NRC वालों का क्या कसूर था? इन्होंने उनके अंदर UAPA लगा करके जेल भेजा। ये लोग जिन लोगों ने कत्लेआम किया आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या UAPA सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या UAPA जो CA और NRC के दंगा CA और NRC के नाम पर उन लोगों को जेल भेजने का काम किया इन्होंने? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक कानून है उसके खिलाफ, अगर उनको लगता था कि वो कानून हमारे सब कुछ कार्रवाई से निकलवा रहा हूँ। ये लोग मेरे खड़ा होने के बाद जो भी अमानतुल्लाह ने या किसी और सदस्य ने बोला है उसको कार्रवाई से निकाल दीजिए। मेरे खड़ा होने के बाद जो भी कुछ बोला गया है अमानतुल्लाह जी ने या किसी और सदस्य ने बाहर निकाल दीजिए, कार्रवाई से बाहर निकाल। मैंने दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, मैंने दे दिया। आप बैठेंगे जब भी बात बनेगी। अमानतुल्लाह जी भाई साहब, आप ये बुजुर्ग ये सफाई मत दीजिए। ये सफाई सदन में देने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा दल या छोटा दल, मुझे मालूम है कितना दल है, मैंने भी दिया है, देखा है सब कुछ। अमानतुल्लाह जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार। अमानतुल्लाह, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, आप सुन नहीं रहे, आप बिल्कुल सुनने को चाह रही है। गृह मंत्री बोल दो ना सीधा। अमानतुल्लाह जी माइक बंद है, मैंने बोल दिया वो जब तक खड़े। अमानतुल्लाह जी ये जो कुछ आप बोल रहे हैं कार्रवाई में नहीं आएगा। आप जितना बोल रहे हैं ये कार्रवाई में नहीं आने वाला, बोलते रहिए, ये कार्रवाई में नहीं आएगा। उनका माइक बंद है, देख लीजिए माइक बंद है। अमानतुल्लाह जी ऐसे बोलने का कोई लाभ नहीं होने वाला। ये रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। जो कुछ आप बोल रहे हैं रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। ये रिकॉर्ड में नहीं आ रहा जो कुछ आप बोल रहे हैं, और मैं डायरेक्शन दे चुका हूं भाई, मैं डायरेक्शन दे चुका हूं। या तो मुझे बोलने दीजिए, व्यवस्था देने दीजिए, अब मुझे व्यवस्था देने दीजिए। जहाँ साहब बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप बैठेंगे, ओम प्रकाश जी बैठिए। अंग्रेजों की दलाली करते थे, दलाली। ये दलालों की पार्टी है। बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। अभी रहमान जी बैठिए, आप जहाँ साहब बैठ जाइए। ऋतुराज जी
बैठिए प्लीज, बैठिए अमानतुल्लाह जी, बैठ जाइए। सर बताइए क्या बात कर रहे हैं? अगर हम सदन में रह करके अमानतुल्लाह जी, अब मैं डायरेक्शन दे लूं कुछ? मुझे मुझे नहीं, मुझे बोलने देंगे? अमानतुल्लाह जी, एक तो सभी सदस्यों से मेरी प्रार्थना है, जो भी कमेटी की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाती है और उस पर बोलने की इजाजत मांगते हैं, भविष्य में ध्यान रखें, उस रिपोर्ट तक हमको सीमित रखना है। रिपोर्ट से बाहर अगर बोलेंगे, रिपोर्ट के बाहर जाएंगे, वो कार्रवाई में सम्मिलित नहीं होगा। नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए बात को, ऐसे नहीं अमानतुल्लाह जी, प्लीज मेरी बात को एक बार समझने का प्रयास करिए। कमेटी की रिपोर्ट जो आपने दी है उस तक हमारी चर्चा, उस पर कोई टिप्पणी करनी है, उस तक हमको सीमित रहना चाहिए। और कमेटी की रिपोर्ट में हमने एक वीडियो दी है, वहां पर कमेटी की रिपोर्ट में इनके मेंबर भी मौजूद हैं। अमानतुल्लाह जी, मैं बोल रहा हूँ ना, रिपोर्ट में हमने एक वीडियो दी है, कपिल मिश्रा की वीडियो दी है, राहुल तिवारी की वीडियो दी है, अनुराग ठाकुर की वीडियो दी है। मैं बोल रहा हूँ ना, कार्रवाई की पुलिस को हमने दी है। एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो, एक सेकंड। वो रिपोर्ट मैंने देखी है, सब कुछ पढ़ा है, समझा है। कपिल मिश्रा का जहां तक सवाल है वो हाईलाइट हुआ, उसके विषय में उस रिपोर्ट में आपने वीडियो दिया है, वहां तक अपने आप को सीमित रख सकते थे, रखना चाहिए था। लेकिन रागी तिवारी की वीडियो दी है हमने, मेरे पास आज भी मौजूद है, वो पथराव कर रही है बीजेपी का कार्यकर्ता, ये खुद मौजूद थे। भाई अमानतुल्लाह जी, अब बैठ जाइए। अब ये अब मैं और समय नहीं दे रहा हूं, हो गया 15 मिनट लगे। नहीं, मैं समय नहीं दे रहा मान, नहीं, अब बैठ जाइए मोहन जी, मैं किसी को समय नहीं दे रहा हूं ना, बैठ जाइए प्लीज। भाई साहब, मैं किसी को समय नहीं दे रहा, मैंने जब उनको नहीं बोलने दे रहा, उनको नहीं बोलने दे रहा, नहीं ऐसे नहीं अलाउ कर, मैं ऐसे नहीं अलाउ करूंगा, मैं ऐसे नहीं अलाउ करूंगा। मैंने रोका, उनको रोक दिया, उनकी कार्रवाई से निकलवा दिया। बैठ जाइए। किसने कह दिया आपसे किसने कह दिया रिपोर्ट में समय नहीं दे सकते? कमेटी को कोई रिपोर्ट आएगी उसमें चर्चा, कोई भी चर्चा करवा सकता है। हजारों मकान बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए, 54 लोगों की जान चली गई, इस पर बात भी ना करें हम। इन लोगों ने जाने दे ली, कत्लेआम किया, गोलियां चलाई, सारे बाहर घूम रहे। अमानतुल्लाह जी, आप बैठिए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए ना। मैं इस पे और चर्चा, मैं और चर्चा अलाउ नहीं कर रहा हूँ। मैं इस पे और अलाउ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मेरे से मिल लीजिएगा, मेरे चैम्बर में मिल लीजिएगा, नहीं मेरे चैम्बर में मिल लीजिएगा। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुन रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अमानतुल्लाह जी, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहूँगा। बैठिए आप, विधायक थोड़ी है, मैं भी विधायक हूँ। अब बैठिए प्लीज, मैं भी ताल्लुक रखता हूँ, प्लीज बैठिए। श्री सहीराम जी, करतार सिंह तंवर जी, श्री सहीराम जी करतार, अब आप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अरे मैंने उनको रोक दिया नीचे। आप जानते हैं सदन के बारे में, आप जानते हैं सदन के बारे में, सदन के बारे में आप जानते हैं। बैठो, बोलने दो, गुंडागर्दी की पूरे देश का तमाशा बना के रखा हुआ आप लोगों ने। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए मोहन जी, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आप बहुत हो गया। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूँगा। अरे प्रस्ताव पढ़ने दो, बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ ना, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा। बिदुड़ी साहब बैठिए, प्रस्ताव पढ़ रहा है। मैं अलाउ नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा। आपने बैठ जाओ।
अरे कुछ और बोलना पड़ जाएगा, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, प्रस्ताव पढ़ने दो। बैठो बैठो, प्रस्ताव पढ़ रहा हूं, बैठो। अरे बैठना, प्रस्ताव पढ़ने दे, बैठो बैठो। 2 मिनट में इनकी बात नहीं करूंगा, बात काटी इनकी बात नहीं करूंगा, इनकी बात नहीं करूंगा मैं। 15 मिनट के लिए मैं सदन को पोस्टपोन करता हूं, 15 मिनट के लिए। ठीक 12:15 बजे हम मिलेंगे। अमान जी एक बार आ जाइए। सर दंगा तो हो ही गया यहाँ पे भी, यहाँ भी दंगा कराई दिया, यहाँ भी दंगा कराई दिया। श्री अमानतुल्लाह खान साहब की ओर से जो निराधार आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया गया है, मेरा भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से आपसे ये आग्रह है कि उसको सदन की कार्रवाई से निकाला जाए और हमारे एक वरिष्ठ साथी को जो आज के लिए हाउस से सस्पेंड कर दिया गया है, श्री अनिल वाजपेयी जी को, उनको हाउस में बुलाया जाए, क्योंकि बजट के ऊपर चर्चा हो रही है, वो भी अपना विचार रखना चाहेंगे। तो इतना मैं जरूर आपसे फेवर चाहता हूं, ये इसमें आपका आप हम सभी हमारी पार्टी की ओर से ये आपसे आग्रह है, आप हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। बहुत धन्यवाद। अमानतुल्लाह जी 2 मिनट रुक जाइए, मैं बोल रहा हूं। विशेष रवि जी बैठिए। अमानतुल्लाह जी 2 मिनट बैठिए। एक तो कार्रवाई में जो भाजपा शब्द आया है उसको हटा दिया जाए। अनिल वाजपेयी जी को आप बुला लीजिए, आने दीजिए उनको, और उन्हें एक बार ये कह के बोलिए कि वो ठीक से मर्यादित होकर बैठे। मैं 2 दिन से उनका व्यवहार देख रहा हूं, अनुचित है। मेरी प्रार्थना, आप समझदार हैं, काफी समझदार हैं, वो मर्यादित होकर बैठे। कोई बात कहनी है तो मर्यादा में बैठकर कहें, मैं सुनूंगा। अमानतुल्लाह जी, मेरा ये आग्रह है कि आप इस रिपोर्ट तक अपने आप को सीमित रखें। क्यों आगे के समय में भी कोई भी चेयरमैन बोलना चाहे तो उसका रास्ता खुला रहे। रिपोर्ट आपकी बहुत अच्छी आई हुई है, उसको रिपोर्ट तक, भावनाएं बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन रिपोर्ट अपनी जगह। आप बहुत जल्दी इसको विदिन 5 मिनट पूरा कर दीजिए। अध्यक्ष जी बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष जी, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट फसाद में तकरीबन 750 FIR दर्ज हुई जो दिल्ली पुलिस ने की। 750 FIR की कॉपी दिल्ली पुलिस ने ये कहते हुए पब्लिक डोमेन पर नहीं डाली कि ये मोस्ट सेंसिटिव इशू है, इसलिए हम इनको पब्लिक डोमेन पर नहीं डाल रहे हैं। समिति ने जब इसको मांगा तो पुलिस ने इसको नहीं दी। बार बार हमने मांगा, पुलिस ने इसको हमको नहीं दी। हमें ऐसी 4-5 FIR ऐसी मिली जिन पर कंटेंट सेम था, सिर्फ नाम बदले हुए थे। कंटेंट क्या था कि मैं एक पुलिस वाला जा रहा था तो वहां एक आदमी मिला, उसकी जेब में कट्टा था जो लोडेड था, और जो किसी को कत्ल के इरादे से आया हुआ था उसको गिरफ्तार कर लिया। नाम चेंज हो गया, दूसरे का नाम आ गया। तो 5 FIR ऐसी थी। तो उसी बुनियाद पर हमने कहा कि दिल्ली पुलिस हमको जितनी भी FIR है उसकी कॉपी हमें दे, ताकि हमें पता तो लगे कि जिन लोगों ने दंगा कराया या जो दंगे में मौजूद थे उनके खिलाफ किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, ये हमें पता लगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बार बार कहने के बावजूद कमेटी को FIR की कॉपी नहीं दी। और ऑर्डर जब हमने मांगा कि किस ऑर्डर की बुनियाद पर, तो उन्होंने कहा 2011 का कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसकी बुनियाद पर हम आपको कॉपी नहीं दे सकते। 2020 में दंगा हुआ, आप ऑर्डर की बात कर रहे हो 2012 के, तो क्या वजह थी
जिस वजह से आपने समिति को या किसी भी आदमी को एफआईआर की कॉपी नहीं दी, इस पर दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा करना लाजमी है। दूसरा, जो लोग सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सीए एनआरसी लोगों को, एक कम्युनिटी को लगता था कि यह कानून हमारे खिलाफ है, और हिंदुस्तान के आईन ने यह हक दिया है कि अगर कोई हुकूमत कोई कानून बनाए या कोई ऐसी चीज जिससे लोगों को लगे कि यह हमारे खिलाफ है, तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का इख्तियार उस कम्युनिटी को या वहां के लोगों को है। उस बुनियाद पर सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट किया। इन्होंने क्या किया कि जो लोग सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन लोगों ने उनको जेल में डालने का काम किया। किन धाराओं में? उन पर सब पर 302 लगाई। दंगे की एक एफआईआर की इन्होंने, उस एफआईआर में तमाम धाराएं, उस एफआईआर में आप ये तो बोलने नहीं देंगे। अब तो मैं भाजपा की बात भी नहीं कर रहा, अमानतुल्लाह जी, अमानतुल्लाह तो मैं भाजपा की बात भी नहीं कर रहा। विजेंद्र जी, चलिए बैठिए, मैं बात, अब इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं रखी है कल। चलिए ठीक है, बैठिए, बैठिए, मैं बात, गलत। चलिए साहब, मैं आ जाता हूँ, मैं अरे रिपोर्ट पे आ यहाँ जाता हूँ, भाजपा की बात भी नहीं कर रहे, बोलो ना। मैं रिपोर्ट पे आ जाता हूँ। यहाँ तो पुलिस की बात हो रही है। ठीक है, इन्हें बिठाइए, रिपोर्ट पे आ जाता हूँ मैं। रिपोर्ट पे आ जाइए, आप बैठिए, विजेंद्र गुप्ता जी बैठिए, आप विजेंद्र गुप्ता जी बैठिए, आप बैठिए, विजेंद्र गुप्ता जी बैठिए, आप। किया भाजपा ने था, लेकिन पुलिस की बता रहे हैं। हमने ये उनसे पूछा कि ये बताओ दिल्ली पुलिस कि तुमने कितने लोगों पर यूएपीए लगाया? क्या यूएपीए भी मुसलमान हो गया? यूएपीए जिन लोगों ने कत्ल किया, ये जो 53 लोग 54 लोगों का कत्ल हुआ, इनमें से जो कत्ल करने वाले लोग हैं उन पर यूएपीए लगाया, या जो सीए एनआरसी की प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर 302 का कत्ल क्यों लगाया? उन्होंने किसको आकर मारा? नहीं, इसमें है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ। आप बैठिए ना। अरे है रिपोर्ट में, ये पेज 3 और 4 पढ़िए। है रिपोर्ट में, ये विजेंद्र जी, पेज 3 ये और रिपोर्ट 4 में पढ़िए। है, पेज 3 और 4 पढ़िए। ये है रिपोर्ट में। अब अध्यक्ष अमानतुल्लाह जी, क्लोज करिए। एक आदमी शिफाउर रहमान, मीरान हैदर जामिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं एक बात कह रहा हूं, जामिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बताइए, उन्होंने दिल्ली दंगों में किसका कत्ल किया? जो इन्होंने 302, 308, 307 और यूएपीए के तहत उनको जेल में डाल रखा है। अकेला वही नहीं है, उमर खालिद पर इन्होंने 302 लगाया, यूएपीए के तहत उसको जेल भेजा। इस तक सीमित इमरान पर लगाया, इसने जहां पर लगाया। तो हमने 750 एफआईआर की रिपोर्ट इनसे इसलिए मांगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। कंक्लूड करिए अमानतुल्लाह जी। अध्यक्ष जी, भाई अजय जी, महावर जी, वो रिपोर्ट तक सीमित है। महावर जी, ऐसे नहीं चलेगा। रागिनी तिवारी वो रिपोर्ट तक सीमित है। हमने रागिनी तिवारी की वीडियो पूरी पढ़ लीजिए। हमने रागिनी तिवारी की वीडियो दंगे वाली, जिसमें वो दंगा कर रही है, पथराव कर रही है, लोगों के बीच में है, उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उसके खिलाफ एफआईआर की। आज भी वो बाहर घूम रही है। कपिल मिश्रा, जो वहां मौजूद था दंगे के टाइम में, जिसने चैलेंज किया था कि अगर प्रोटेस्ट नहीं हटा तो दंगा होगा, दिल्ली जलेगी, और दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया था, हमें आप नहीं रोक सकते, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं की। परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई किसके खिलाफ की? बेकसूर लोगों के यूएपीए लगा करके जेल डाल दिया। जो एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ जेल डाल। दंगा यहाँ भी घूम रहे। एक एक आदमी का हमने सबूत दिया, एक एक आदमी की हमने वीडियो दी, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल उठता है कि किसके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने यह काम किया? क्या इसमें भाजपा इन्वॉल्व नहीं है? क्या भाजपा के गृह मंत्री इन्वॉल्व नहीं है? क्या अमित शाह इन्वॉल्व नहीं है? दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी? दिल्ली पुलिस, ये दंगा भाजपा ने कराया है। इस दंगे को कराने वाली भाजपा है।
और भाजपा के आज भी सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। करिए प्लीज। अगर दिल्ली पुलिस ईमानदार है, हो गया। भाजपा ईमानदार है, अमनतुल्लाह जी, तो कपिल बैठिए। मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? कंक्लूड जेल डालना करिए। चाहिए। अमित शर्मा, रागिनी तिवारी पर कार्रवाई क्यों नहीं कंक्लूड करिए, की? हो आज गया। बताइए, परवेश वर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई क्यों नहीं की? कंक्लूड। ये कसूर लोगों पर जो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर 302 लगा दी, उन पर 307 लगा दी, उन पर 308 लगा दी। आपने तो यूएपीए के कानून को भी मुसलमान बना दिया। वो सारी एक कम्युनिटी के लोगों पर लगाने का काम किया। धन्यवाद अमानतुल्लाह जी, कंक्लूड करिए प्लीज। दंगाई बाहर घूम रहे हो गया। हैं और जब तक ये दंगे होते रहेंगे तब तक इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दंगा करने वाले बाहर हैं, बेकसूर लोग जेल। अमानतुल्लाह जी बैठिए प्लीज, जवाब दीजिए। प्लीज बैठिए। कमिश्नर पुलिस ने अमानतुल्लाह जी जवाब दीजिए। अब बैठ जाइए प्लीज। नहीं है, अमानतुल्लाह जी, एफआईआर होनी चाहिए। भाजपा के लोग, मैं बिलाव नहीं कर रहा, बैठिए। भाजपा के लोग बताएं सही राम जी, कार्रवाई क्यों नहीं की? सही राम जी, करतार सिंह तंवर जी, बताएंगे लोग रागिनी तिवारी के साथ श्री सही राम क्यों जी, नहीं की? ये सदन दिनांक 10 मार्च 2021 को सदन में प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है। अपना बोलिए। सही। धन्यवाद अध्यक्ष जी। गुप्ता जी बैठ जाओ, गुप्ता जी बैठ जाओ, बात होगी यार। चलिए करिए। अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी बैठ जाओ। अब इन्होंने जो बोला है, भाजपा पर दंगों का आरोप नहीं लगाया। मैं एक एक शब्द सुन रहा हूं ध्यान से। इन्होंने बोला है अध्यक्ष महोदय ठीक बोला है, वो कौन थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, एफआईआर क्यों नहीं उनके खिलाफ? कार्रवाई नहीं हुई उन लोगों पर। अध्यक्ष जी यही तो बैठे हैं। अब बैठ जाइए भैया। नहीं, अब बैठ जाइए। नहीं, अरे गुप्ता जी, कपिल मिश्रा किसका था? अनुराग ठाकुर किसका है? किसका है? वो बीजेपी के नहीं है।